सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम लोग देख रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग वहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके बाद रेंज, है ना, और फिर उसके बाद मैक्सिमम हाइट, ये सब हम लोग देख लिए हुए थे, है ना। अब हम देखेंगे क्या, हाउ वेलोसिटी वेरीज इन प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। अपना जो टॉपिक रहेगा वो आप हेडिंग दो, हाउ वेलोसिटी वेरीज इन प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, वेलोसिटी किस तरीके से वेरीज करेगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, है ना। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो मान के चलो ये अपना क्या है, वाई एक्सिस, है ना, और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, अब मैं ओरिजिन से एक ऑब्जेक्ट को क्या किया, प्रोजेक्ट किया, है ना। यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट लो और इसको प्रोजेक्ट कर दो u, है ना, इनिशियल वेलोसिटी u से। ठीक है, तो इसका जो पाथ कुछ बनेगा, है ना, पाथ जो ये फॉलो करेगा कुछ, वो कुछ इस तरीके से करेगा, है ना, इस तरीके से कुछ पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, अब इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो कितना था, u, है ना, और ये जो हम लोग थ्रो कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ये हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना, थीटा पे इसको हम लोग थ्रो कर रहे हैं, है ना। तो देखो वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे हर एक जगह वेरी करेगा, है ना। तो मैं यही इसको चेक करूँगा, है ना। तो देखो आप एट टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, है ना। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जो है हमारा किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, 0, है ना। लेकिन एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी यहाँ पे होगा, है ना। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इसमें कहीं पे भी आप चेक करोगे तो क्या करेगा, वेरी नहीं करेगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, है ना, यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी लिखता हूँ इनिशियली, तो ये कितना होगा, u cos थीटा, है ना, कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो, और इधर, है ना, u sin थीटा, है ना। तो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट मैं कहीं पे भी लिखूँ, है ना, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एट t टाइम, है ना, आफ्टर t टाइम, तो वेलोसिटी एट पॉइंट p, है ना। अगर मैं p पॉइंट पे वेलोसिटी लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, देखो वेलोसिटी एट पॉइंट p, तो इन वाई डायरेक्शन और इन एक्स डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में होगा। तो मैं क्या बोलूँगा, अच्छा यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगा वो कैसा एक्ट करेगा, डाउनवर्ड ना, है ना, t = 0 पे ये था, है ना। अब यहाँ पे आफ्टर टाइम t एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, है ना। और यहाँ पे मान के चलो आप वेलोसिटी इसका हो गया क्या, v, है ना, v अगर वेलोसिटी हो गया इसका, और ये जो एंगल बना रहा है ना, वो कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, यहाँ पे अल्फा, है ना, ये जो बना रहा है कितना, अल्फा, है ना। तो यहाँ पे अगर आप कंपोनेंट करते हो तो ये कितना हो जाएगा, v साइन अल्फा और ये v कॉस अल्फा, है ना, ये बात हो जाएगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ एट p पॉइंट पे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, u cos थीटा = v cos अल्फा, है ना, क्योंकि x डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या होता है, चेंज नहीं होता है ना। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, है ना। अब मैं वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एट p पॉइंट पे लिखूँ, है ना, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, वेलोसिटी, है ना, इन वाई डायरेक्शन
एट पॉइंट पी, है ना। तो अगर मैं वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी बात करूँ पी पॉइंट पे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए इंटू टी, है ना। तो ये कितना है, यू वाई, यू कॉस थीटा है, सॉरी यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, और ये प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, डाउनवर्ड, तो ये माइनस का जी होगा इंटू टाइम टी, तो ये कितना आ गया, यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी, है ना। तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एट पॉइंट पी इक्वल्स टू क्या आ गया अपना, यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी, है ना। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब देखो, अब मैं बात करूँ, है ना, मुझे वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन आ गया है ना, और वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन भी आ चुका है ना। तो मुझे बेसिकली कैलकुलेट करना है क्या, टाइम, है ना। तो टाइम इक्वल्स टू क्या बोल सकता हूँ, टाइम इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करूँ तो इसको थोड़ा सा सॉल्व अप करो तो